हज़रत फ़ातिमा वो मुबारक हस्ती थी जो फ़जीलत, शराफ़त और अल्लाह से मोहब्बत में तमाम औरतों से आगे थी। उनकी सीरत और आदात में भी सबसे ज़्यादा उन जैसी थी। उन्हीं के ज़रिए नबी पाक का नस्ल जारी रहा और वो अहले बैत की सरपरस्त बनी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी अहलिया से मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज में किया था। बेशक ए फातिमा, इस दुनिया में मेरी बस एक तमन्ना बाकी रह गई है, वो दिन आने का इंतज़ार जब मैं तुमसे और तुम्हारे वालिद से फिर मुलाकात करूंगा। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे वालिद को गैर मामूली तौर पर याद करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा सिर्फ 6 महीनों तक इस दुनिया में सब्र कर सकी, फिर वो भी अपने महबूब वालिद से जा मिली। वो अपने 2 अजीम बेटों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को इस दुनिया में छोड़ गई, जिनके ज़रिए नबी पाक का नस्ल आगे बढ़ा। अल्लाह ताला हमें उनकी रफ़ाकत और जन्नत में उनका पड़ोसी बनने की नेमत अता फरमाए। हज़रत फ़ातिमा की अज़मत को बयान करने के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं है। वो सिर्फ नबी करीम की सबसे प्यारी बेटी ही नहीं थी, बल्कि अपनी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की अमानत भी थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का सबसे अजीज हिस्सा थी। नबी पाक के कुल 7 औलाद थीं, 3 बेटे और 4 बेटियां। फातिमा उनकी 5वीं औलाद थी। जब हज़रत खदीजा ने अपनी नवजात बेटी को गोद में लिया तो उनके दिल में ये ख्वाहिश आई कि वो अपनी बेटी का नाम अपनी माँ फातिमा बिनते अहिद के नाम पर रखें, मगर जब नबी करीम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी बेटी को बाहों में उठाकर फरमाया, ये मेरी माँ है। फिर उन्होंने वजाहत की, जब मैं माँ कहता हूँ तो मेरा मतलब मेरी दूसरी माँ फातिमा से है, जो अली की माँ थी। इस तरह उन्होंने अपनी अहलिया के जज्बात का भी एहतराम किया और इस मुबारक नाम को एक खास मकाम भी दिया। फातिमा का मतलब है जो दूध छुड़ा दी गई हो, मगर हज़रत फातिमा ने जिस घर में परवरिश पाई वहाँ कुरान का इल्म और नबी की तालीम ही उनकी असली ग़िज़ा थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तब फातिमा सिर्फ 5 साल की थी, मगर उनकी समझदारी और हिकमत उनकी उम्र से कहीं बढ़कर थी। उनकी शख्सियत और आदात इतनी ज़्यादा नबी करीम से मिलती थीं कि लोग कहते थे कि वो हुबहू अपने वालिद की तरह है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम के अलावा किसी को भी फातिमा से ज़्यादा उनके जैसा नहीं देखा। उनकी चाल, उनका अंदाज, उनका बैठना और उठना, यहाँ तक कि उनकी मुस्कुराहट भी बिल्कुल रसूलुल्लाह जैसी थी। हज़रत फातिमा हमेशा के लिए पाकीज़गी, मोहब्बत और सब्र की अलामत बनी रहेंगी, एक ऐसी शख्सियत जो क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों के लिए रहनुमा बनी रहेंगी। हज़रत फातिमा, नबी की शबाहत और सब्र की मिसाल। मदीना में अगर कोई हज़रत फातिमा को पीछे से देखता तो वो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लेता, क्योंकि उनकी चाल और आदत बिल्कुल अपने वालिद की तरह थी। उनके बचपन का सबसे दर्दनाक वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया है। काबा के करीब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे तो अबू जहल और मक्के के दीगर सरदार उनका मजाक उड़ाने लगे। अबू जहल ने ज़िब्ह किए गए जानवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, कौन इसकी ओजरी उनके पीठ पर डालेगा। उकबा बिन अबी मुयत ने खुशी खुशी ये काम अपने ज़िम्मे लिया और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ये गंदगी नबी करीम की पीठ पर डाल दी जब वो सजदे में थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, हम खड़े के खड़े रह गए, कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक मासूम मगर पुरजोश आवाज़ गूंज उठी। ये 10 साल की फातिमा थी। वो दौड़ती हुई आई और गुस्से से लर्जती हुई बोली, तुम लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं? मेरे वालिद के साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हो? फिर उन्होंने बेख्तियार अपने वालिद की पीठ से वो गंदगी हटा दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल की तो वो और फातिमा दोनों रो पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए फरमाया, गम ना करो मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हारे वालिद को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद उन्होंने उन जालिमों के लिए दुआ की। कई सालों बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा,
मैंने उन सबको बद्र की जंग में मारा जाता देखा और उनकी लाशें एक ही कुएं में फेंकी गईं। हालांकि हजरत फातिमा जिस्मानी तौर पर नाजुक थीं, मगर उनका जज्बा और हिम्मत अपने पनाह थी। वो हद से ज्यादा हया और शर्मो हया की पाबंद थीं, मगर जब बात अपने वालिद की इज्जत और हक की आती तो वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं थीं। बचपन से ही उन्होंने तमाम तकलीफें देखी, अपनी प्यारी मां के इंतकाल का दर्द सहा और फिर जवानी में अपने बहनों की जुदाई भी बर्दाश्त की। मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद हजरत फातिमा ने वो तमाम हुनर और महारत हासिल की जो एक कुरैशी लड़की के लिए जरूरी समझी जाती थी। जिंदगी ने उन्हें हर तरह से आजमाया, मगर वो हमेशा सब्र, हौसले और ईमान की मिसाल बनी रही। हजरत फातिमा इतनी माहिर थी कि उन्हें अपने घर की देखभाल के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खामोश तबीयत की मालिक थी। जब तक उनसे पूछा ना जाता तब तक कुछ नहीं बोलती और ऐसे मामलों से हमेशा दूर रहती जो उनसे ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन उनके दिल और जहन में अपने वालिद से सीखी हुई कुरान की तालीम पूरी तरह समाई हुई थी। उनकी फसीहत और बलागत यानी शब्दों की स्पष्टता हमेशा लोगों को मुतासिर करती थी। बगदाद की तारीख में अल खतीब ने अपनी सनद के साथ इब्ने अब्बास से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आदम की औलाद में से एक आसमानी हस्ती है। वो न मासिक होती है और न ही निफास देखती है। अल्लाह ताला ने उन्हें और उनके करीबी लोगों को जहन्नम की आग से महफूज रखा। इसी वजह से उन्हें अज़-ज़हरा कहा गया, जिसका मतलब है पाक और बेदाग। अल हकीम ने एक सही सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा ने अपनी पाकदामनी को मुकम्मल तरीके से महफूज रखा, इसलिए अल्लाह ने उनके नस्ल पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। इसी तरह अल-मुत्तकी ने कंजुल उम्माल में नकल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो मेरी बेटी फातिमा होगी। फातिमा को इस उम्मत में वही मकाम हासिल है जो बनी इसराइल में मरियम को हासिल था। बुखारी ने भी अपनी रिवायत में हजरत नबी की अहलिया के हवाले से नकल किया कि आपने फरमाया, महदी हक है और वो फातिमा की औलाद में से होंगे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी से जमीन पर 4 लकीरें खींची और सहाबा से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये लकीरें किस चीज की नुमाइंदगी करती हैं? फिर आपने खुद जवाब दिया, ये 4 औरतों की मलिका यानी बेहतरीन औरतें की निशानी है। आसिया, फिरौन की बीवी, मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, खदीजा, मेरी बेटी फातिमा। हिजरत के दूसरे साल जब हजरत फातिमा की उम्र 20 साल थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई जलीलुल कद्र सहाबा ने उनका हाथ मांगा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हजरत अली के लिए मुकद्दर किया था और उनका निकाह इस्लामी तारीख के सबसे मुकद्दस और बरकत वाले निकाहों में शुमार हुआ। हजरत फातिमा के लिए कई जलीलुल कद्र सहाबा ने रिश्ता भेजा, जिनमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ शामिल थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी कुछ और थी। आखिरकार हजरत अली ने निकाह का पैगाम पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से उनकी राय पूछी और जब उन्होंने हामी भर दी तो आपने इस रिश्ते को कबूल फरमा लिया। हजरत अली ने हजरत फातिमा के महर के लिए अपनी ज़िरह यानी लोहे की टोपी बेच दी। इसे खरीदने वाले हजरत उस्मान थे, जिन्होंने इसे बतौर तोहफा हजरत अली को वापस लौटा दिया। हजरत फातिमा का सादा सा जहाज यानी दहेज सिर्फ कुछ मामूली चीज़ों पर मुश्तमिल था। एक तकिया, एक चटाई, एक हाथ की चक्की, एक मश्क यानी पानी की मश्क, एक मिट्टी का घड़ा, एक तौलिया, एक यमनी चादर और एक मखमली कपड़ा। उनकी रजाई इतनी छोटी थी कि अगर सिर ढकते तो पैर खुल जाते। माली तंगी की वजह से हजरत अली वलीमा का इंतजाम नहीं कर सके, लिहाजा हजरत सद बिन उबादा ने दावत का इंतजाम किया। हजरत फातिमा ने 5 साल हजरत खदीजा के घर में गुजारे, 13 साल मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, 2 साल मदीना में और फिर 8 साल हजरत अली के साथ बिताए। इन 8 सालों में हजरत अली अपनी वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद की भी देखभाल करते रहे, जिन्होंने एक ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माँ जैसा प्यार दिया था। अब
वही मोहब्बत और शफकत उन्होंने नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर भी लुटाई। हजरत अली ने अपनी अक्लमंदी और इंसाफ से घर के मामले को इस तरह संभाला कि उनकी माँ और उनकी अहलिया के दरमियान कोई मसला पैदा न हो। उन्होंने घर के कामों को मुनासिब तरीके से तकसीम कर दिया। घर से बाहर के काम जैसे पानी भरना उनकी माँ देखती, जबकि घर के अंदर के काम जैसे आटा पीसना और रोटी बनाना हजरत फातिमा के जिम्मे था। हर शादीशुदा जिंदगी में कभी कभी छोटे मोटे नोक झोंक हो ही जाते हैं। एक रोज हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान कोई बात हुई और ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आप उनके घर तशरीफ लाए, दोनों को अपने पास बिठाया, उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और कुछ देर खामोश रहे। फिर अचानक आप मुस्कुराए और घर से बाहर निकल आए। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जब आप घर में दाखिल हुए तो परेशान थे, लेकिन बाहर आते ही मुस्कुरा दिए, ऐसा क्यों? दरमियान सुलह करवाई। ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल यानी न्याय को वाज़ेह करता है। चाहे हजरत फातिमा से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन आपने कभी किसी के साथ तरफदारी नहीं की, बल्कि हमेशा दोनों जानिब को बराबर सुना और हर मामले में इंसाफ को कायम रखा। हजरत अली और हजरत फातिमा को 5 औलाद नसीब हुई: हसन, हुसैन, मोहसिन, जैनब और उम्मे कुलसूम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबकि दूसरों की नस्लों के बेटों से चलती है, मेरी नस्ल फातिमा के जरिए चलेगी। इस फजीलत का इजहार तब हुआ जब आपने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन को अपनी चादर के नीचे लिया और उनके लिए खास दुआ फरमाई, जिससे उनके मर्तबे और अहमियत का पता चलता है। 21 साल की उम्र में हिजरत के तीसरे साल हजरत फातिमा उन 15 खवाज में शामिल थी जो उहुद में मुसलमानों के साथ गईं। जब यह अफवाह फैली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो हजरत फातिमा तड़प उठीं और बेख्तियार अपने वालिद को ढूंढने निकल पड़ी। जब उन्होंने अपने वालिद को लहूलुहान हालत में देखा तो फौरन हजरत अली से साफ पानी लाने को कहा। उन्होंने बहुत एहतिमाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म धोए और खून रोकने की कोशिश की। जब खून बंद हुआ तो उन्होंने एक चटाई का टुकड़ा जलाकर उसकी राख जख्म पर लगाई, जिससे खून रुक गया। पूरे 1 महीने तक उन्होंने अपने वालिद की तीमारदारी की और उनकी सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इन हालात में हजरत अली की कैफियत कुछ सख्त महसूस हुई, जैसे वह खामोशी से ये सवाल कर रहे हों कि आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तकलीफ कैसे पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एहसास को समझ लिया और उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, अली, क्या तुमने अब्दुल्लाह बिन जहश, अबू दुजाना और हारिस बिन सिमा को नहीं देखा? उन्होंने किस बहादुरी से जंग लड़ी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने की। इन अल्फाज ने हजरत अली और हजरत फातिमा दोनों के दिल को सुकून पहुंचाया। अलैहि वसल्लम के हलक से एक निवाला तक नहीं गुजरा था। जब हजरत फातिमा अपने वालिद के लिए रोटी लेकर आईं तो आपने फरमाया, ए फातिमा, ये पहला निवाला होगा जो मेरे हलक से गुजरेगा। ये लम्हे उनकी मुसीबतों और आपसी मोहब्बत को बयान करते हैं कि कैसे उन्होंने हर तकलीफ को मिलकर बर्दाश्त किया। जब जंग हुनैन के बाद मुसलमानों को बड़ी गनीमत हासिल हुई तो हजरत अली ने हजरत फातिमा से कहा, क्यों न तुम अपने वालिद से कोई खादिम मांग लो जो तुम्हारे घरेलू कामों में मदद करे। हजरत फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई, लेकिन वह घर पर मौजूद न थे। बाद में रात को जब नबी पाक उनके घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा गलती से उनके मुबारक कदमों को छू बैठी और फरमाया, अब्बा जान, आपके कदमों की ठंडक मेरे दिल तक पहुंच गई और मैं कांप उठी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अल्लाह की इताअत करो, ए फातिमा, अपने शौहर की फरमाबरदारी करो। फिर आपने फरमाया, आज तुम मेरे पास आशा उम्मुल मोमिनीन के पास एक खादिम मांगने गई थी, लेकिन खुदा की कसम मैं तुम्हें खादिम नहीं दे सकता, जबकि अहले सुफ़ा भूख और तंगदस्ती में मुब्तला है। फिर आपने एक बेहतरीन तजवीज़ पेश की, रहे क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ न बता दूं। जब हज़रत अली और हज़रत फातिमा ने हामी भरी तो आपने इरशाद फरमाया, हर रात सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करो। हज़रत और हज़रत फातिमा ने इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हज़रत अली ने फरमाया,
मैंने इस अमल को कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जंगे सिफ़ीन की रात भी नहीं। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को ऊँट के बालों से बनी एक चादर ओढ़े हुए देखा, जबकि वह गेहूं पीस रही थी। ये मंजर देखकर नबी पाक की आंखें छलक आईं और आपने फरमाया, ए फातिमा, दुनिया की तकलीफों को सब्र से बर्दाश्त करो ताकि आखिरत की नेमतें तुम्हें नसीब हों। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, और यकीनन तुम्हारा रब तुम्हें बहुत कुछ अता करने वाला है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में वादा किया, और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। हजरत फातिमा की जिंदगी इसी वादे की तस्दीक थी, जिसमें तकलीफें, कुर्बानियां और अटूट ईमान शामिल था। तंगी के दिनों में हजरत अली ने फातिमा से अर्ज किया कि वो अपने वालिद से मदद की गुजारिश करें। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंची तो उन्होंने उनकी आहट से ही पहचान लिया। फातिमा ने पूछा, अब्बा जान, फरिश्तों का रिज्क अल्लाह की याद है, लेकिन इंसानों का क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेलफ्ज फरियाद को समझ गए और फरमाया, अल्लाह की कसम, ऐ मेरी बेटी, तुम्हारे वालिद के घर में 1 महीने से कोई हांडी नहीं चढ़ी। फिर उन्होंने फातिमा को 2 में से 1 चीज चुनने का इख्तियार दिया, या तो वो उन्हें दुनियावी दौलत देंगे या फिर 5 ऐसी बातें सिखाएंगे जिनमें बेहिसाब बरकत होगी। फातिमा ने बेझिझक वो 5 बातें चुनी, दुनिया की बजाय ईमान को तरजीह दी। जब उन्होंने ये बातें हजरत अली से साझा की तो जल्द ही उनके घर में बरकत नजर आने लगी। एक दिन हजरत अली और फातिमा ने मिलकर रोजा रखा। अफ्तार का वक्त करीब था तो फातिमा ने हलवा तैयार किया, जो अरबों का पसंदीदा लजीज खाना था। जैसे ही वो अफ्तार करने लगे, एक मोहताज शख्स उनके दरवाजे पर आया और बोला, ए आले मोहम्मद, मैं एक तंग दस्त मुसलमान हूँ, मुझे खाना खिलाओ ताकि अल्लाह तुम्हें जन्नत की नेमतों से नवाजे। उनकी बात सुनकर फातिमा और अली ने अपना खाना उसे दे दिया और खुद बहुत कम में गुजारा किया। दूसरी रात एक यतीम उनके दर पर आया और उन्होंने फिर अपना अफ्तार उसे दे दिया। तीसरी रात एक कैदी आया और उन्होंने अपना बचा हुआ खाना भी उसे खिला दिया। 3 दिनों तक उन्होंने खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाया। चौथे दिन हजरत अली अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन का हाथ पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। बच्चे भूख से कांप रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। जब वो फातिमा के घर गए तो देखा कि वो भी कमजोरी और भूख की वजह से पीली पड़ चुकी थी। उनकी आंखें धंस गई थी और पेट खाली था। ये मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने अपने अहले बैत को अपने पास बुलाया और फरमाया, तुम 3 दिन से इस हाल में हो और मुझे खबर तक नहीं हुई। उसी वक्त अल्लाह ने सूरह इंसान नाजिल फरमाई और वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद मोहताज को, यतीम को और कैदी को, और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं न कोई शुक्रिया। बेशक हम अपने रब से उस दिन का खौफ रखते हैं जो बहुत सख्त होगा। 28 साल की उम्र में हजरत फातिमा ने अपने प्यारे वालिद को संगीन बीमारी में मुबतला होते देखा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर थे तो उन्होंने फातिमा को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बेटी, अब तुम्हारे वालिद को कोई तकलीफ नहीं देगा। मगर फातिमा जानती थी कि उनका वक्त करीब है और ये सोचकर वो गमगीन हो गई। जब उन्होंने अपने अब्बा के करीब जाकर उनका सर झुकाया तो उन्होंने उनके कान में कुछ कहा जिससे वो ज़ारो कतार रोने लगी। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उन्होंने फिर से बुलाकर उनके कान में कुछ और कहा और इस बार वो मुस्कुराने लगी। बाद में हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा कि पहले वो क्यों रोई और फिर क्यों हंस पड़ी। फातिमा ने जवाब दिया, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वो जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। फिर उन्होंने कहा, गम न कर मेरी बेटी, तुम सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगी। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी। और फिर वही हुआ। 6 महीने बाद हजरत फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया।
बहुत से लोगों के लिए वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दौर में थी। एक मोहब्बत करने वाला शौहर और मासूम बच्चे छोड़कर चली गई, लेकिन उनके लिए ये दुनिया कोई मायने नहीं रखती थी। उनका ईमान कभी नहीं डगमगाया और उनका दिल हमेशा अपने वालिद और अपने खालिक के साथ था। आखिर इंसान को और क्या चाहिए जब उसकी तमाम उम्मीदें सिर्फ उस अल्लाह से वाबस्ता हों जो सारी कायनात का मालिक है। किताब बलागतुन निसा में एक रूहानी मंजर का जिक्र किया गया है जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने लोगों को खिताब किया। उनके और मजमे के दरमियान एक पर्दा डाल दिया गया था। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बैठी और सिसक सिसक कर रोने लगी। उनके दर्द भरे आंसू देखकर वहां मौजूद लोग भी रोने लगे और पूरा मजमा गम में डूब गया। कुछ देर की खामोशी के बाद जब वह रुकी और लोगों का शोर खत्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के बाद अपना खुतबा शुरू किया। उन्होंने फरमाया, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपनी बेइंतहा नेमतों से नवाजा। उसी के लिए शुक्र अदा करना वाजिब है जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया। हम उसी की हम्द करते हैं, उसकी अनगिनत और बेमिसाल नेमतों पर, उसकी मुकम्मल इनायतों और बेहिसाब फजीलतों पर जिनकी गिनती की ही नहीं जा सकती। उसके एहसान इतने वसीअ हैं कि इंसानी अकल उन्हें पूरी तरह समझ भी नहीं सकती। उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि अल्लाह अपने बंदों को शुक्र अदा करने का हुक्म देता है ताकि वह उनकी नेमतों में इजाफा करे। अल्लाह अपने एहसान की तारीफ करने की तलकीन करता है और नेक लोगों के लिए आखिरत में कई गुना अजर देने का वादा करता है। फिर उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं और न ही कोई उसकी बराबरी कर सकता है। उसने तौहीद की हकीकत को कायम किया, उसे मोमिनों के दिलों में मजबूती से जड़ दिया और इंसानी अकल के लिए इसे वाज़ेह कर दिया। अल्लाह को आंखें नहीं देख सकती, जुबानें उसका पूरा बयान नहीं कर सकती और ख्यालात उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। वह वही अल्लाह है जिसने बगैर किसी नमूने या मिसाल के अपनी मर्जी और कुदरत से तमाम मखलूकात को पैदा किया ताकि उसकी हिकमत जाहिर हो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का यह खुतबा उनकी अजीम बुर्दबारी, इल्मी सलाहियत और अल्लाह पर उनके गहरे ईमान की मिसाल है जो हमेशा के लिए इल्म और हिकमत का नायाब खजाना बना रहेगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बेहद मार्मिक खुतबा दिया जिसमें उनकी फसीहत, गहरी ईमानदारी और बेमिसाल हिकमत नजर आई। जब उन्होंने पर्दे के पीछे से मजमे को खिताब किया तो उनका गम इस कदर गहरा था कि हाजिरीन अश्कबार हो गए। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसकी बेहिसाब नेमतों को माना और उसकी हिदायत के लिए शुक्र अदा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के काबिल है जो इंसानी तस्वुर से परे है, हर तरह के शरीक और मिसल से पाक है। उन्होंने अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी और फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें तख्लीक से भी पहले चुन लिया था और जब वजूद अभी पर्दा एक गैब में था तब ही उनका नाम अहमद रख दिया था। उन्होंने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई उस वक्त इंसानियत गुमराही में डूबी हुई थी, झूठे अकीदों में बटी हुई थी और कुफ्र व जहालत के अंधेरों में भटक रही थी। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस तारीकी को मिटाया, दिलों से कुफ्र की गिरहें खोली और लोगों की आंखों से गफलत के पर्दे हटा दिए। उन्होंने उम्मत को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया, उन्हें गुमराही से निकाला और हक की राह रोशन की। इसके बाद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र किया और फरमाया कि अल्लाह ने अपने हुक्म और मसलहत के तहत अपने नबी को इस दुनिया से बुला लिया। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तकलीफ़ों से आज़ाद हो गए, फरिश्तों की सोहबत में चले गए और अपने परवरदिगार की रहमत और रजामंदी के साए में दाखिल हो गए। उन्होंने अपने वालिद के लिए दुआ की कि अल्लाह उन पर रहमत, बरकत और सलामती नाजिल करे। इसके बाद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शरीयत के अहकामात पर रोशनी डाली और बयान किया कि अल्लाह ने ईमान को शिर्क से पाकी का जरिया बनाया, नमाज को तब्बुर से बचाने के लिए फ़र्ज किया
ज़कात को माल की पाकीज़गी और बरकत का वसीला बनाया, रोज़े को इखलास का सबब बनाया और हज को दीन की बुनियाद को मजबूत करने के लिए वाजिब किया। उन्होंने इंसाफ को दिलों को जोड़ने वाला, इताअत को दीन को दुरुस्त रखने वाला और इमामत को तफरके से बचाने वाला करार दिया। उन्होंने बयान किया कि जिहाद इस्लाम की इज़्ज़त बुलंद करने के लिए है, सब्र अल्लाह का सवाब हासिल करने के लिए है, नेकी का हुक्म देना समाज की भलाई के लिए है और वालिदैन के साथ भलाई अल्लाह के गज़ब से बचाने का ज़रिया है। आखिर में फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मोमिनों को ताकीद की कि वे अल्लाह से डरे और उसके अहकामात की पैरवी करें। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ वही लोग उससे डरे जो सही मायनों में इल्म रखते हैं। उनका ये खुतबा एक गहरी नसीहत थी जो सच्चाई, फसाहत और अटल ईमान से भरा हुआ था। अपनी आखिरी बीमारी के दौरान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत कमज़ोर हो गए। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनसे मुलाकात की इजाज़त मांगी। हालांकि उनके बीच पहले कुछ तल्खियाँ थीं, मगर फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मिलने की इजाज़त दे दी। उनकी गुफ्तगू बेहद जज्बाती थी, जिसमें एक गहरे गम और सुलह की छलक थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा महज 28 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर अपने पीछे एक बेहतरीन मिसाल छोड़ गई, ईमान, इस्तिकामत और इस्लाम से बेमिसाल मोहब्बत की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में शदीद गम और तकलीफ़ में मुबतला थीं। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनसे मिलने आए और कहा, ऐ फ़ातिमा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कहीं दौलत, ताकत या कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल करने की कोशिश नहीं की। मेरा मकसद हमेशा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की रजामंदी हासिल करना था। आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। इस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, ए अबू बकर, मैं आपसे खुश हूँ और मैंने आपको अपने हुकूक से माफ़ कर दिया। महीना रमज़ान, तारीख थी मंगलवार का दिन, 3 रमज़ान सन 11 हिजरी। ये वही दिन था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनका इंतकाल उनके अहले बैत और तमाम मुसलमानों के लिए एक गहरा सदमा था। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैहि की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने एक बार हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, ए अस्मा, मुझे ये बात पसंद नहीं कि औरतों को इंतकाल के बाद सिर्फ एक चादर से ढक दिया जाए। इस पर अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, ए रसूलुल्लाह की बेटी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जो मैंने हबशा अबीसिनिया में देखी थी। फिर उन्होंने कुछ खजूर की टहनियाँ मोड़कर उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, जिससे एक टटका हुआ आजनाज़ाब लग गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इसे देखकर पसंद फरमाया और इस तर्ज को कबूल किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत किया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की बीमारी के दौरान उन्होंने उनकी खिदमत की। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने काम से बाहर गए हुए थे। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने मेरे लिए गुस्ल का पानी तैयार करो। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पानी लाकर दिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने खुद को अच्छी तरह से गुस्ल दिया। फिर उन्होंने कहा, मेरे नए कपड़े लाओ। जब कपड़े आए तो उन्होंने उन्हें पहना और कहा, मेरा बिस्तर घर के बीच में बिछा दो। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने किबला रुख किया, अपना हाथ गाल के नीचे रखा और फरमाया, ऐ मेरी दासी, अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मैंने पहले ही अपने आप को पाक कर लिया है। मेरे इंतकाल के बाद कोई मुझे बेपर्दा न करे। इन अल्फाज के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु घर लौटे तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के विसाल की खबर दी। उसी रात उनकी दफन की तैयारियां की गई। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें रात के वक्त सुपुर्द खाक किया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनके दफन में मदद की।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी अहलिया की जुदाई से बेइंतहा गमगीन हो गए। वह सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही नहीं थी, बल्कि उनके बच्चों की माँ और उनकी सबसे प्यारी हमसफ़र भी थी। अपने गम को बयान करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अशार कहे जिनमें उनके दिल की तकलीफ़ छलकती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की इताअत की एक अजीम मिसाल है। उनका किरदार आज भी हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत ईमान में है और सच्ची राहत अल्लाह की याद में मिलती है। उनके अल्फाज आज भी हमारे दिलों को सुकून देते हैं। ऐ मेरे रब, मैं अपने सारे बोझ तुझ पर डालती हूँ। मेरी तन्हाई, मेरी थकान और मेरे नुकसान का दर्द मुझे एक कैद की तरह महसूस होता है, मगर तुझ में ही मेरी हर तकलीफ का इलाज है। मेरे दिल के जख्मों का मरहम बस यही दो अल्फाज है, या बाकी अंता अल बाकी, हमेशा रहने वाले तू ही बाकी रहने वाला है।